हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर गरिमस हियर। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एट व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट judicial powers of the president. So what are the judicial powers? फर्स्ट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी पावर है, जैसे हमने एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्कस किया तो उसमें आर्टिकल जो आपने दो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे, आर्टिकल 75(2) एंड 75(3), तो आपको ध्यान रखने हैं. इसी के साथ जुडिशियल पावर हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें आर्टिकल 72 आपको ध्यान रखना है. तो आर्टिकल 72 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन. जो भी जुडिशियल पावर एग्जीक्यूट करता है प्रेसिडेंट, उसकी जो स्रोत है वो कहाँ क्या है, उसका स्रोत, उसका सोर्स क्या है पावर्स का? कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 72 है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, माफ़ कर सकता है, रिप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन who has violated a union law. किसी भी व्यक्ति ने, अगर वो केंद्र में केंद्रीय शासन या केंद्र का जो कानून है उस पर लागू होता है, अगर उसने उसका उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है, तो वह उसे माफ़ कर सकता है. उसे जो है लघुकरण करना या फिर उसको रिप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंड, विराम देना या विलंब करना, रेमिट करना, ये सभी चीज़ें, इनमें थोड़ा सा टेक्निकली अंतर होता है. तो ये सभी जो पावर्स हैं इनको एग्जीक्यूट कर सकता है प्रेसिडेंट. तो जो पार्डन की जो पावर है वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है और कंडीशन भी हो सकती है. एब्सोल्यूट यानी आपने पूर्णतः से माफ़ कर दिया. जैसे आपने एक बार याचिका कसाब ने जब हमारे मुंबई पे हमला हुआ था, तो कसाब को काफ़ी समय तक फांसी की सज़ा नहीं मिली. तो उसने उस दौरान न्यूज़पेपर्स में आता था कि कसाब ने याचिका पेश की है प्रेसिडेंट के समक्ष कि वह पार्डनिंग पावर को इस्तेमाल करना चाहता है कि प्रेसिडेंट उसे माफ़ कर दे. पर ऐसे जघन्य अपराधों के लिए प्रेसिडेंट कभी माफ़ नहीं करते. तो जो एब्सोल्यूट है यानी पूर्णतः प्रेसिडेंट को माफ़ करने का अधिकार है. लिमिटेड भी है, जैसे लिमिटेड इन द सेंस कि जैसे आप रिप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंड, रेमिट और इन चीज कम्यूट कर सकता है. तो ये क्या अंतर होता है रिप्राइव, रेस्पाइट और कम्यूट में, हम डिस्कस करेंगे. और कंडीशन मतलब ये शर्तों से होते हैं. तो आप या तो पूरी तरह से माफ़ कर दिया, यानी पार्डन कंप्लीट. तो ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है पार्डनिंग पावर्स, ये लिमिटेड भी हो सकती हैं, कंडीशन भी हो सकती हैं. तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या है ये जुडिशियल पावर्स. तो देखिए, अगर जो है यूनियन लॉ का किसी ने वायलेशन किया, इफ़ समवन वायलेट्स द यूनियन लॉ एंड अगर उसने याचिका पेश की, तो प्रेसिडेंट कैन ग्रांट फुल पार्डनिंग पावर, मतलब उसे पूरी तरह से माफ़ कर सकता है. इसी के साथ अगर वो रिप्राइव वाली पावर का इस्तेमाल करता है, कि रिप्राइव क्या है? टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द पनिशमेंट. किसी व्यक्ति ने याचिका पेश की तो वो कुछ समय के लिए उसमें विलंब कर दिया जाए, तो टेम्परेरी सस्पेंशन जो है पावर का, वो किस में आता है? रिप्राइव में आता है. यानी कि आपने उसकी जो पावर है उसको विलंब कर दिया. इसी तरह रेस्पाइट जो है, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस देन एक्चुअली गिवन. तो इसमें क्या होता है? थोड़ा सा आराम, विराम दे दिया जाता है रेस्पाइट में, यानी कि एक कमतर जो सज़ा है वो एक्चुअल सज़ा से कमतर सज़ा दे दी जाए. अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस देन एक्चुअली गिवन, ये रेस्पाइट पावर है. रिमिशन भी प्रेसिडेंट यूज़ कर सकता है. रिमिशन का मतलब है ओनली रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस, बिना कैरेक्टर में चेंज किए, बिना, जैसे किसी को कठोर कारावास की सज़ा मिलती है, 7 साल की कठोर कारावास की सज़ा मिल रही है, उसे 5 साल की कठोर कारावास की सज़ा में बदल दिया जाए, तो ये रेस्पाइट वाली पावर हो जाएगी. इसी के साथ है रिमिशन की पावर, यानी रिमिशन का मतलब होता है ओनली रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर. तो ये रिमिशन हमने डिस्कस किया. कम्यूटेशन क्या है? कम्यूटेशन इज अ चेंज फ्रॉम द हैवियर टू अ लाइटर पेनल्टी. लघुकरण, यानी कि इसमें कैरेक्टर चेंज हो रहा है, कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदल देना, तो ये कम्यूटेशन हो गया, लघुकरण हो गया. यानी कि हैवियर पेनल्टी से लाइटर पेनल्टी दे दी गई. तो कंप्लीट प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है,
रिप्राइव कर सकता है यानी कि टेम्परेरी सस्पेंशन कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है यानी कि लेसर सेंटेंस अवॉर्ड कर सकता है एक्चुअल सेंटेंस से, रिमिशन कर सकता है यानी कि रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, और कम्यूटेशन कर सकता है यानी कि हायर पेनल्टी से लाइट पेनल्टी। तो ये सभी जुडिशियल पावर्स वेस्टेड हैं प्रेसिडेंट में। आर्टिकल 75 ये पावर्स प्रेसिडेंट को देता है। इसी के साथ जो है प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट डजंट हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पार्डन इन डेथ सेंटेंस इफ ही शेयर्स दिस पावर विद द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। इफ अ गवर्नर हैज़ रिजेक्टेड द मर्सी पिटिशन देन फाइनल अपील कैन बी मेड टू द प्रेसिडेंट। यानी कि पहले गवर्नर के पास जाती है, उसके बाद में गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो अगर गवर्नर ने ही रिजेक्ट कर दिया तो फाइनल अपील जो है प्रेसिडेंट के पास हो सकती है। तो इसमें जो है इस पावर को गवर्नर के साथ, जो स्टेट के जो गवर्नर्स हैं उनके साथ वो शेयर करता है। दूसरा, ही कैन यूज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी व्हेन द ऑफेंस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द कोर्ट एंड सेंटेंस हैज़ बीन गिवन। कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को सेंटेंस दिया है या किसी व्यक्ति को सज़ा दी है, तभी वो इस पावर का यूज़ कर सकता है। राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। ये जो पार्डनिंग पावर है ये कौन से विषयों तक है? यूनियन लिस्ट, केंद्रीय जो 3 प्रकार की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो केंद्रीय सूची के जो विषय हैं, यूनियन लिस्ट के जो विषय हैं, वहीं तक ही इन पावर्स को प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात आ जाए, यानी कि वो पावर्स, वो लिस्ट, वो विषय जिनमें केंद्र और राज्य दोनों के जो विषय हैं, दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, उसे कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची कहते हैं। तो दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट आफ्टर अ स्पेसिफिक अथोराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट उससे रिलेटेड कोई अधिकार देता है तभी कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित विषयों पर प्रेसिडेंट इस पावर का एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि प्रेसिडेंट किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सज़ा को बढ़ा नहीं सकता। The power cannot be used to enhance the sentence. It is intended to afford relief from undue hardness or evident mistake. अगर कोई मिस्टेक हो जाए या कोई भी तो उस रिलीफ देने के लिए ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दी है। इसी के साथ जो भी एक बात साफ समझनी है कि ये जो ऑल दिस पावर्स, जो जुडिशियल पावर्स हैं, आर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम एंड हिज मिनिस्टर्स। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सभी जो पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और उसने याचिका दी और प्रेसिडेंट उसे माफ़ कर देगा, ऐसा नहीं होता। तो जो भी है, जो पावर्स हैं, इनको एक्सरसाइज किया जाता है प्रेसिडेंट पर, एडवाइस बिना पीएम के और उसके मिनिस्टर्स के एडवाइस के इन पावर्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये हुई जुडिशियल पावर्स। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर जो है आपकी जो विधायन से संबंधित, आपकी जो लॉ मेकिंग है, आपकी जो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो शक्तियां हैं, वो लेजिस्लेटिव पावर्स में आती हैं। तो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है कि वो नॉमिनेशंस कर सकता है मेंबर्स के। जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है लोकसभा में, तो उससे संबंधित सदस्यों, अगर उसे लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। इसी तरह राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है जिनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहे हैं सोसाइटी में इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस में। तो जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, रेखा जी हैं, तो हमने देखा कि इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं कला के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, अच्छे साहित्य में, सोशल सर्विस में, तो उनको राज्यसभा में 12 मेंबर्स में से काफ़ी बार हम देखते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं दुनिया में जिन्होंने विशेष कार्य किया है देश के लिए, तो उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। बट एक रिसेंटली क्या हुआ है कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है, जो अभी एक पास हुआ है रिजोल्यूशन की, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो सदस्य हैं वो हमारे देश में इस जो 2 नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट से, अभी रिसेंटली इस
इस पावर को हटा दिया गया है, क्योंकि इस कम्युनिटी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हमारे देश में नहीं है। तो ये 2 नॉमिनेशंस होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, अब ये प्रोविज़न नहीं रहा। फिर भी आप मेंशन कर दीजिएगा कि 2 नॉमिनेशंस करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में, साथ में ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि अभी वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है। इसी के साथ जो है राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, तो ये सही है और ये हमेशा होता है। और 12 जो मेंबर्स हैं इन द फील्ड ऑफ द साइंस, आर्ट एंड ये प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है। इसी के साथ जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसमें क्या आता है, जो प्रेसिडेंट है ही कैन समन दी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ सेशंस आते हैं, समर सेशन, विंटर सेशन एंड मानसून सेशन। तो वो बुला सकता है, ही समन्स ऑल द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। और वो ये भी इंश्योर करता है कि जो इन दोनों 2 सेशंस के बीच में जो है मोर देन 6 मंथ्स का गैप नहीं हो पाए, यानी जो गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर इमरजेंसी लगी हुई है देश में तो वो लोकसभा का जो टेन्योर है उसे 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। ही कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द लोकसभा बाय 1 ईयर इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। इसी के साथ ही इज़ ऑथराइज टू कन्वेन अ जॉइंट सेशन। लोकसभा राज्यसभा का एक जो संयुक्त सेशन होता है, जॉइंट सेशन है, उसे वो बुला सकता है। अगर किसी बिल पर, किसी विधेयक पर, किसी बिल पर दोनों हाउसेज डिसएग्री हैं और प्रेसिडेंट फील करता है कि इस बिल को पास होना चाहिए, इट शुड बी नीडेड टू बी पास्ड, देन अगर वो चाहता है कि पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो ही कैन रिफ्यूज़ टू कॉल अ जॉइंट सेशन। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सेशन ना बुलाकर भी किसी बिल को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, किल कर सकता है और बुलाकर उसे पास भी करवा सकता है। तो ज़्यादातर जो जॉइंट सेशंस हैं वो प्रेसिडेंट किसके एडवाइस से करता है, पीएम के एडवाइस से। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस द प्रेसिडेंट एड्रेस द इनॉग्रल सेशंस ऑफ द लोकसभा एज वेल बजट सेशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के इनॉग्रल सेशन, जैसे जनरल इलेक्शंस ख़त्म हुए और इलेक्शंस के बाद सरकार बनी, तो पहला जो संबोधन होता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, लोकसभा को, और बजट जो सेशन है उसे भी प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और जॉइंटली भी कर सकता है और सेपरेटली भी कर सकता है। इसी के साथ वो अपने जो दोनों जो लोकसभा है, राज्यसभा है में ही कैन सेंड मैसेजेस टू बोथ ऑफ द चैम्बर्स। ये आर्टिकल्स 86 में मेंशन है। और ये जो चीज़ है कि अपने मैसेज को वहाँ तक दोनों हाउसेज में भेजना, तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी। तो मैसेज भेजना है या नहीं भेजना, ही मे और मे नॉट कंसल्ट, इसमें वो अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है। ही कैन कंसल्ट, ही मे नॉट कंसल्ट। सो दीज आर द बेसिक लेजिस्लेटिव पावर्स। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, वो है प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू पास ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। 123 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है कि 123 आर्टिकल है जो वो है अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर की बात करता है। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, सेम जो लॉ पास किए जाते हैं पार्लियामेंट से उन्हीं के बराबर इसकी जो पावर होती है। ये कब ऑर्डिनेंस कब निकाले जाते हैं, व्हेन द प्रेसिडेंट फील, उसे लगे कि डेट सम कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेज रिक्वायर अर्जेंट एक्शन। कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि अर्जेंट एक्शन लेना है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं ऑर्डिनेंस की, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पहला। दूसरा, प्रेसिडेंट फील डेट सम कंपेलिंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एक अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है, 2 प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और इसका जो प्रभाव है सेम अफेक्ट होता है जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरह। तो लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आता है, विथिन 6 मंथ्स इसको पार्लियामेंट के साथ अप्रूव होना ज़रूरी है, रेक्टिफिकेशन इसका होना चाहिए। दीज ऑर्डिनेंस कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, ये ऑर्डिनेंस कभी भी हटाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इन जो प्रेसिडेंट है, इन ऑर्डिनेंस का जो एक्चुअल में जो वही इफेक्ट होता है जो एक अधिनियम है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बराबर इसकी पावर्स होती हैं और ये कभी भी हटाए जा सकते हैं। इसी के साथ जो ये ऑर्डिनेंस है, ये जो पार्लियामेंट जिन टॉपिक्स पे लॉ बना सकता है, ओनली ऑन दैट सब्जेक्ट प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस।
इसी के साथ जो लेजिस्लेटिव पावर जो है उसमें बिल जो होते हैं, जो बिल है साइन हो जाता है, प्रेसिडेंट अगर किसी बिल को विधेयक को साइन कर देता है तो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, यानी एक्ट बन जाता है। तो देर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बिल्स विच रिक्वायर द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर देयर इंट्रोडक्शन। जैसे कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनको पार्लियामेंट में लाने से पहले ही प्रेसिडेंट का जो पूर्व अनुमति है, कंसेंट जो है वो होना चाहिए। कौन से बिल हैं ऐसे? मनी बिल, धन विधेयक। मनी बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट से पहले पूछा जाता है। ऐसे बिल जो कि और स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना या दो स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट कर दिया जाए या अलग कर दिया जाए, तो बिल्स टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। तीसरा है बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेस इन विच द स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। ऐसे बिल्स जैसे जीएसटी हुआ जो कि टैक्सेस से संबंधित है, जिसमें राज्यों का हित है, स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, तो ऐसे बिल्स को भी प्रायर कंसेंट जरूरी है प्रेसिडेंट का। और ऐसे भी बिल्स जिनमें इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रभावित होती हो, अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो 4 प्रकार के जो बिल हैं इनमें पहले प्रेसिडेंट की अनुमति ली जाती है। मनी बिल में बिल्स टू रीऑर्गेनाइज स्टेट, बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेस इन विच द स्टेट्स आर इंटरेस्टेड एंड बिल्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये जो 4 कैटेगरी के बिल्स हैं इन पर जो प्रेसिडेंट है अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स का यूज़ कर सकता है। इसी के साथ जो वीटो पावर्स होती हैं कि प्रेसिडेंट जो है जो बिल आया प्रेसिडेंट के सामने, तो प्रेसिडेंट जो है उस बिल को he has some role in making law. So every bill needs the president assent to become a law. जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ना हो जाए बिल कभी भी लॉ नहीं बनता। तो every bill needs the president assent to become a law. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई लिमिट नहीं, डजंट प्रेस्क्राइब एनी लिमिट नहीं दी है कि प्रेसिडेंट को कब तक बिल को लौटाना है। तो इस प्रकार जो कुछ मनी बिल है या जो मैंने ये डिस्कस किया, अगर किसी इन चारों बिल को छोड़कर बाकी के जो बिल हैं वो प्रेसिडेंट के पास बिना पूर्व अनुमति के आते हैं, तो इन 4 टाइप्स के बिल को छोड़ के बाकी के बिल जो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए आते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है कुछ अपने वीटो पावर्स का यूज़ कर सकता है। सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये वीटो पावर्स होती हैं। तो इन पावर्स का यूज़ कर सकता है प्रेसिडेंट। तो ये क्या होती हैं? सस्पेंसिव वीटो होती है कि जैसे कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है और वो अपने कंसेंट उस पर नहीं देना चाहता, और तो वो अपनी जो रिटर्न कर सकता है उस बिल को, लेकिन वो रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो ये सस्पेंसिव वीटो होता है। लेकिन अगर वो बिल वापस आ जाता है दोबारा प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए, दोनों हाउसेस से पास होकर दोबारा साइन होने के लिए आ जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट को उस बिल को साइन करना होता है। तो कुछ टाइम के लिए उसको रोक सकता है, यानी कि ये एक एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, बट एक निलंब उसको थोड़े टाइम के लिए वो रोक पाता है। तो ये सस्पेंसिव वीटो की पावर है। इसी के साथ प्रेसिडेंट के पास कुछ एब्सोल्यूट वीटो की पावर भी है, जैसे कि कुछ जो बिल हैं, कुछ कैटेगरीज ऑफ बिल हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर आ रहे हैं। तो अगर वो बिल हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित हो, या कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या किसी ऐसे लॉ से, यूनियन लॉ के वायलेशन से संबंधित हो, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ कर सकता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एब्सोल्यूट वीटो की जो पावर है वो इन रिगार्ड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दोज बिल्स विच आर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो का जो है पावर प्रेसिडेंट यूज़ कर सकता है। सस्पेंसिव वीटो वो यूनियन, अगर पार्लियामेंट से कोई चीज़ पास होकर आ रही है, बिल बन के आ रहा है, तो उसको वहाँ पे वो सस्पेंसिव वीटो का यूज़ कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो का नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार जो है कि किसी प्रेसिडेंट जो है कैन समरली रिफ्यूज टू साइन सच अ बिल और सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये जो पावर है, ये सस्पेंसिव वीटो की पावर, एब्सोल्यूट वीटो की पावर, और एक पॉकेट वीटो और होता है जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है काफ़ी समय तक अपने पास ही रख ले, कोई डिसीजन ही ना ले, वो पॉकेट वीटो होता है। तो इन वीटो पावर्स का भी प्रेसिडेंट है यूज़ कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। तो आपको इन पावर्स को ध्यान रखना है कि जो ये 4 प्रकार के जो बिल हैं इनमें प्रायर कंसेंट लिया जाता है। मनी बिल हुआ, बिल्स टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स, या बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेस इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, और बिल्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ये 4 प्रकार के जो बिल हैं इनमें पहले प्रायर कंसेंट लिया जाता है, और बाकी के जो बिल हैं उनमें प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए जब भेजा जाता है तो वो ही कैन यूज सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, रिगार्डिंग डेट, पॉकेट वीटो,
रिगार्डिंग डेट। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स। सो और ये 12 मेंबर्स जो है राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, जनरल इलेक्शन में आफ्टर जनरल इलेक्शन से एड्रेस करता है, बजट सेशन में एड्रेस करता है, और ऑर्डिनेंस की जो इंपॉर्टेंट पावर है आर्टिकल 123 में। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इन्हें प्रेसिडेंट यूज़ करता है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक्स।